जी मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। तो आज का जो मैसेज है वो है मदर मैरी के मुतालिक। मेरी बेस्ट कोशिश होगी कि मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करूं और आपको जो हकीकत है वो बताऊं। मैं क्या सोचता हूं, मेरे क्या ख्यालात हैं, या दुनिया की दीगर जो किताबें हैं वो मदर मैरी के बारे में क्या कहती हैं, मैं किसी की बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस की। मैं आपको बताऊंगा कि मदर मैरी में और यीशु मसीह में फर्क क्या है, इंसान में और खुदा में क्या फर्क है, यीशु मसीह आपको क्या ऑफर करता है और मैरी आपको क्या ऑफर करती है, मां मरियम जो है वो आपको क्या दे सकती है और यीशु मसीह आपको क्या दे सकता है। तो हम लोग शुरू से जहां से मदर मैरी का सिलसिला शुरू हुआ है वहां से शुरू करते हैं। खुदा ने एक अपने फरिश्ते को भेजा ताकि मैरी के पास वो पैगाम लेकर आए कि वो हामला होगी और उसके बेटा होगा। तो फरिश्ता आता है मैरी को मिलने के लिए, आकर वो सलाम दुआ करता है और अपनी बात का वो स्टार्ट करता है। वो कहता है कि भाई तुझ पर खुदा का फजल हुआ है, ठीक है, खुदा ने तुझे चुना है, तू हामला होगी, बेटा जनेंगे और उसका नाम यीशु रखना। और मदर मैरी ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। उसने कहा कि भाई मैं तो मर्द को नहीं जानती, फिर ये कैसे होगा। तो वो भी फरिश्ते ने उसको एक्सप्लेन किया कि वो कैसे होगा। और मदर मैरी ने जिस तरीके से उस बात को एक्सेप्ट किया, ऑनर किया उसने, और जिस तरीके से उसने अपनी बात पेश की, उसने कहा देख मैं खुदावंद की बंदी हूं। उसने ये नहीं कहा कि देख मैं खुदा हूं, उसने कहा मैं खुदावंद की बंदी हूं। उसके कौल के मुताबिक हो। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होने जा रहा है वो उसके कौल के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक हो। ये कलाम उसने एक्सेप्ट कर लिया। आज बहुत सारी चर्च हैं जहां पर उसकी एक बात को दुआ के तौर पर लिया जाता है। मदर मैरी इसके बाद यूहन्ना नबी की मां को एलिशबा को मिलती है, और जब वो सिर्फ सलाम ही करती है तो वो एलिशबा उसे बताती है कि देख तेरी आवाज सुनते ही मारे खुशी के जो बच्चा मेरे पेट में है वो उछल पड़ा। और मदर मैरी ने वहां पर जो बात की उस पर भी गौर करना चाहिए। उसने कहा कि मेरे खुदावंद ने मुझ पर फजल किया है, हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। अब ये खुदा ने मदर मैरी के बारे में बात नहीं की कि मदर मैरी अभी यीशु को पैदा करेगी और हर जमाना के लोग उसे मुबारक कहेंगे। ये मदर मैरी अपने मुंह से बात कर रही है। वो अपने बारे में अपनी फीलिंग जो है वो बता रही है कि वो क्या समझती, वो क्या सोचती है। तो उसने कहा मुझ पर खुदावंद ने फजल किया है। और फजल का मतलब यह है कि अगर आप किसी बात के लिए डिजर्व नहीं करते, वहां पर फजल इस्तेमाल होता है। तो वो कहती है मुझ पर खुदा ने फजल किया है। मैं तो इस काम के या इस जॉब के या इस सारे सिस्टम के जो खुदावंद अभी करने वाला है मैं उसके काबिल ना थी, लेकिन खुदावंद ने मुझ पर नजर की, मुझे चुना। इस सारी कन्वर्सेशन के अंदर कहीं भी आपको ये इंडिकेशन नहीं मिलेगी कि मां मरियम को खुदावंद जो है वो कोई बहुत बड़ा रुतबा दे रहा है, या ये बता रहा है कि अब ये काम तेरे थ्रू होगा और फिर दुनिया में तुझे एक बहुत बड़ी रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी और लोग तेरे नाम से दुआ करेंगे और चीजें हैपन होंगी। नो, कुछ भी नहीं। ना मदर मैरी ने कुछ कहा, ना खुदा ने उसके बारे में कोई बात की। उसके बाद यूसुफ ने उसको कैसे रिस्पॉन्स किया। जब यूसुफ को पता चला कि ये वो मामला है तो उसने उसे छोड़ देने का इरादा किया, लेकिन खुदावंद ने यूसुफ के साथ कलाम किया कि देख
ये खुदा की तरफ से सब कुछ है। तू अपनी बीवी को अपने यहां ले आने से ना डर। अब यहां पर नोटिस करें आप कि खुदा यूसुफ को कह रहा है तेरी बीवी। वो ये नहीं कह रहा अब पहले तेरी इसके साथ मंगनी हुई थी, लेकिन क्योंकि अभी इसने यीशु को जन्म देना है, अब मैंने इसको चुन लिया अपने काम के लिए, आज से ये तेरी बहन है। नो, या ये तेरी मां है। वो कह रहा है अपनी बीवी को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस है। और यूसुफ ने इस बात पर अमल किया। अगर खुदा किसी बंदे के बारे में कहता है यार ये तेरी बीवी है, तो अब हम उसमें क्या अज्यूम करें, आइडिया क्या लगाएं? तो वो खुदा ने उसे उसकी बीवी कहा। ठीक है जी। उसके बाद देखें, बच्चे की पैदाइश का वक्त आता है और 3 मयूसी हैं। वो पूर्व में उसका सितारा देखा और वो जनाब बैतलहम को आ रहा है। सितारा जहां बच्चा पैदा हुआ वहां आकर सितारा रुक गया। 3 मजूसियों ने 3 तोहफे थे उनके पास। उन्होंने आकर बच्चे को सजदा किया। मजूसी हैं, क्रिश्चियन नहीं है, मसीही नहीं है, वो बिलीवर नहीं है, वो मजूसी हैं। और उन्होंने सजदा आकर किसको किया? बच्चे को, जो ना बोल सकता है ना समझ सकता है, सिर्फ अभी वो बच्चा है। और मजूसियों ने मां मरियम को सजदा नहीं किया, बच्चे को सजदा किया। तोहफे दिए बच्चे को, मां को नहीं दिए। आज हम तोहफे मां को देते हैं, रुमाल दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, दुपट्टे दे रहे हैं, मोमबत्तियां दे रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ दे रहे हैं। मां को तोहफे देते हैं। लेकिन उन मजूसियों ने, इतने वाइजर थे वो, उन्होंने यीशु मसीह को तोहफे दिए। उसके बाद देखें, यीशु मसीह जवान हो गया और मां सब कुछ देख रही है। एक दफा यीशु मसीह एक जगह पर कलाम सुना रहा था। किसी ने बताया यार तेरे बाहर ना, मतलब उस्ताद तेरे बाहर बहन भाई या माँ बाप आए हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा माँ बाप या मेरे बहन भाई तो वो है जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने रिस्पॉन्स देखें कैसे किया। ऐसा नहीं कि फटाफट खुदावंद यीशु मसीह बाहर गया और उसने कहा ओ माँ आ गई भाई, चलो भाई आजा माँ जी, और सभी को बता रहा है ये मेरी माँ है और ये बात है और ये है। नहीं, उसने कहा मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे बहन भाई वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। इसके बाद काना गलील की शादी में वहां पर मैं खत्म हो गई। तो मां मरियम जो है वो यीशु मसीह के पास गई और उसने से कहा कि इनकी मैं खत्म हो गई है, इनके लिए कुछ कर। और उसने कहा ऐ औरत, मेरा भी वक्त नहीं आया। आप अंदाजा लगाएं, वहां पर मौजज़े की जरूरत है और मां मरियम यीशु के पास गई है। भाई इनका ये काम है, इनकी ये जरूरत है, इसको पूरा कर। उसने ये नहीं कहा मैं तो मां हूं, मैं तो खुद ही कर लेती हूं, मैं तो खुद ऑथोराइज हूं। मां मौजज़े के लिए यीशु के पास जाती है और आज हम मौजज़े के लिए मां के पास जाते हैं। कितनी बड़ी डिसेप्शन है ये। मां इतनी वाइजर है कि वो यीशु के पास जा रही कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये मौजज़ा चाहिए, ये जरूरत है, तू हमारी हेल्प कर। और वो आगे से कह रहा है ऐ औरत, मेरा भी वक्त नहीं आया। अब मां जो है वो दोबारा फिर उन लोगों के पास जाती, कहती जो ये कहता है वो करो। अब मां ने नहीं कहा को यीशु मसीह ने कह दिया मेरा भी वक्त नहीं आया, चलो मैं ही कुछ करती हूं। उसने उन लोगों को कहा जो ये कहता है वो करो। ये नहीं कहा कि मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आओ, जो मैं कहूंगी वो करो। मां को मौजज़ा चाहिए तो यीशु के पास जाती है, लोगों को यीशु के पास लेकर जाती है,
लेकिन आज हम यीशु को छोड़कर मां के पीछे जाते हैं। इसके बाद अब देखें कि यीशु मसीह की मौत, मरने से पहले यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना से कि देख, आज के बाद ये तेरी मां है, और औरत से मतलब मां मरियम से कहा कि ये तेरा बेटा है। और वो उसे अपने घर ले गया। इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। यीशु मसीह जी उठा तीसरे दिन, और सबसे पहले यीशु मसीह आकर अपने शिगिर्दों को मिला, उन पर ज़ाहिर हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि यीशु मसीह जी उठा और सबसे पहले जाकर मां को मिला। जी उठने के बाद उन लोगों को मिला जो उसे फॉलो करते थे, जो उसके कलाम पर अमल करते थे, जिनको खिदमत का काम दिया गया था, उनसे मिला, मां मरियम को नहीं। फिर इसके बाद जब यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया तो उसने हुक्म दिया शिगिर्दों को कि जब तक आदमी बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, इसी शहर में रहना। अब शिगिर्दों ने एक जगह फाइंड आउट की, बालाखाना, और वहां पर वो शिगिर्द और यीशु की मां मरियम भी उन लोगों के साथ उस बालाखाना में मौजूद है। और ये बालाखाना में 120 लोग थे। और जब 120 लोग वहां पर बाइबल में लिखा है वो दुआ कर रहे थे, मां मरियम भी दुआ कर रही है, वो शिगिर्द भी दुआ कर रहे हैं, मां मरियम भी दुआ कर रही। ऐसा नहीं कि वहां पर जो शिगिर्द थे वो मां मरियम से दुआ कर रहे थे, बल्कि मां मरियम अब उन शिगिर्दों के साथ मिलकर खुदा से दुआ कर रही है। और आज हम मां मरियम से दुआ करते हैं। उसके बाद जब गैर ज़ुबानें मतलब फटती हुई उन पर नाज़िल हुई तो उनमें मां मरियम भी थी। और फिर आप देखें, ये सारा प्रोसेस होने के बाद फिर पतरस उठा और उसने उठकर कलाम किया। ऐसा नहीं कि शागिर्दों ने कहा नहीं, ये यीशु मसीह की मां है, इसने उसे जन्म दिया है, अब वो हमारे दरमियान मौजूद है, अब वो कलाम करे। उससे पूछें, उससे डिक्टेशन लें, उससे हाजिरी लें, उससे पूछें, उसको बताएं। नो सर, वो खुद उठा और उसने खुद कमांड संभाली और खुद बातचीत की। ये सारे डिफरेंस हैं, ये बाइबल में सब कुछ मौजूद है, ये पार्ट बाय पार्ट सारे हिस्से लिखे गए हैं। ना यीशु मसीह ने मां मरियम को ऑथोराइजेशन दी कि लोग तुझसे दुआ करेंगे और तूने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तुझे मैं ये इख्तियार देता हूं क्योंकि तू मेरी मां है। और ना ही शिगिर्दों ने मां मरियम को फॉलो किया। लोग भी यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह को फॉलो कर रही है, और शिगिर्द भी जो लोग हैं वो शिगिर्दों को फॉलो कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कितने मौजज़े किए? क्या एक मौजज़ा भी मां मरियम को थ्रू हुआ? नो। लेकिन आज हम अपने मौजज़ात के लिए मां मरियम को फॉलो करते हैं, यीशु को नहीं। और सबसे बड़ी बात और आखिरी बात गालबन, जब तक यीशु मसीह दुनिया में था, यीशु मसीह ने अपने बारे में स्टेटमेंट दी, मैं जमीन का नमक हूं, मैं मतलब दरवाजा हूं भेड़ों का, मैं ये हूं, मैं वो हूं। खुदा में यीशु मसीह ने कितनी बातें, मैं जिंदगी और क़यामत हूं। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि साथ में मां भी जो है वो भी दरवाजा है, वो भी क़यामत है। कुछ नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। उसने कहा ये नहीं कहा कि मेरी भेड़ें मेरी और मेरी मां की आवाज सुनती हैं। खुदा आसमान से अपने बेटे की बात करता है, वो कहता है
आसमान से एक आवाज है, उसने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। उसने ये नहीं कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी और फिर इसकी मां की भी सुनो। नो, यीशु मसीह जब जी उठने के बाद आसमान पर गया तो बाप की दाहिनी हाथ बैठा, और वहां पर मां नहीं है। पूरी बाइबल में देखें, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ है और मां जो है वो बाएं हाथ बैठी हुई है, कुछ नहीं। मां जो है वो इंसान है और यीशु मसीह इंसान भी है और खुदा भी है। यीशु मसीह खुदा है, और आज हम सजदा इंसान को भी करते हैं, मां मरियम को सजदा करते हैं, जबकि सारे सजदे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, खुदा के लिए। खुदावंद यीशु मसीह रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ और मां मरियम इंसान के तुख्म से पैदा हुई। ये डिफरेंस है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, आप रियल क्रिश्चियन हैं, तो क्या ये सारी बातें जब आप बाइबल पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील, यूहन्ना की इंजील, लूका की इंजील या मरकस की इंजील, तो आपको ये सारी बातें आप नहीं पढ़ते? क्या ये सारी बातें आपको कोई इंडिकेशन नहीं देती? फिर आप कहां से आइडिया निकाल लेते हैं कि हमें मां मरियम से दुआ करनी, मां मरियम हमारे लिए दुआ करेगी, वो हमें ब्लेस करेगी, वो यीशु मसीह के पास हमारी बात। आप देखें कि यीशु मसीह ने तो उसकी बात को रिफ्यूज कर दिया। बाज लोग कहते हैं ये मां मरियम हमारी शिफायत करेगी। इसका मतलब क्या है कि आप मां मरियम से कहेंगे और मां मरियम आगे यीशु से कहेगी, और इसका ज़ाहरी नमूना खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर दे दिया कि लोग मां मरियम के पास आए कि हमारी मां खत्म हो गई है, और मां मरियम यीशु के पास गई और यीशु ने कहा तुझे मुझसे क्या काम है। फिर दोबारा मां मरियम लोगों के पास आई और उसने कहा भाई जो ये कहता है वो करो, मतलब डायरेक्टली उसके पास जाओ, मेरे पास ना हो। आज हम डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते हैं। तो इसलिए खुदा को सजदा करें, खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करें। मां मरियम आपकी और मेरी तरह एक नॉर्मल शख्सियत थी। उनको एक जॉब दी गई थी, एक काम दिया गया था, एक खिदमत दी गई थी, एंड उसने अपनी खिदमत का जबरदस्त जो है उसने अपनी खिदमत की। उसने एक अच्छे, मतलब कैसे कह सकते हैं, अच्छे खादिम की तरह उसने खिदमत की। खुदावंद की इंस्ट्रक्शन को उसने फॉलो किया। और आज हम डिफरेंट तरीके से मूव कर रहे हैं। तो इसलिए अजीजों, बाइबल को पढ़ें। जिस बात की आपको समझ नहीं आती, खुदावंद से पूछें, या किसी अप्रूव्ड राइट मेंटर से या किसी पास्टर से पूछें। देखें कि बाइबल मुकद्दस मां मरियम के बारे में क्या कहता है। मैं अभी एक रिसेंटली एक फेसबुक पे वीडियो देख रहा था कि मां मरियम का बुत बनाया हुआ है और लोगों ने उसको अपने कंधों पे उठाया हुआ है और मेला लगा हुआ है और पीछे से गाना चल रहा है किसी अदाकार का कि मां मरियम आ गई, आसमान की रानी आ गई और समथिंग लाइक दैट। बाइबल में आप एक भी बात मुझे बता दें कि कहां पर लिखा है कि वो आसमानों की रानी है। कहां पर लिखा है कि आप मां मरियम का मेला करेंगे और आप ये सब कुछ करेंगे, या आप उसको फॉलो करना चाहिए या उसको सेलिब्रेट करना चाहिए? आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु की जरूरत है। खुदावंद ने सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही नाम दिया है, वो नाम है यीशु मसीह नासरी। जो कुछ भी जिंदगी में चाहिए वो यीशु से मिलेगा, मां मरियम से नहीं। मां मरियम तो एक खादमा है, वो आपको क्या दे सकती है, और ना ही कभी उसने कहा कि मैं आपको ये दूंगी। अब आप देखें, यीशु मसीह ने कितनी बार बोला मैं आपको ये दूंगा, मैं जिंदगी दूंगा, मैं आपको शिफा दूंगा, मैं आपको नजात दूंगा, मैं गुनाह माफ करूंगा। कभी मां मरियम ने इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी है बाइबल में?
किसी का गुनाह उसने माफ किया हो, किसी की उसने शफायत की हो, किसी की प्रॉब्लम उसने सॉल्व की हो, कुछ भी। और उस दौर में, जिस दौर के अंदर मां मरियम मौजूद थी, जिंदा थी, इतने लोग अक्लमंद थे, इतने वाइजर पीपल थे, किसी ने भी मां मरियम को फॉलो नहीं किया। ना चर्च ने, ना शागिर्दों ने, ना वहां के किसी और बंदे ने। किसी को पता भी नहीं कि मां मरियम को कि वो हमारी को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है कि नहीं कर सकती। लेकिन आज के लोगों के पास ये सारे एविडेंस मौजूद हैं, बाइबल मुकद्दस मौजूद है, उसके बावजूद भी लोग पढ़ते हुए, देखते हुए, जानते हुए भी उसका मतलब जो है वो डिफरेंट निकालते हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। पूरी बाइबल में मासवाए एक कन्वर्सेशन जो फरिश्ते के साथ उसकी हुई, जिसको हमने दुआ का हिस्सा बना लिया। अगर आज आपको मैं अगर कह दूं सलाम अलैकुम भाईजान कैसे हैं आप, या सलाम भाईजान कैसे हैं आप, तो क्या ये सलाम है या ये दुआ है? तो फरिश्ते ने सलाम किया, आज वो दुआ बन गई। तो ये है कि देखें आप, एक कन्वर्सेशन वो थी और एक कन्वर्सेशन अलिशबा के साथ थी उसकी। इसके बाद उसकी कोई कन्वर्सेशन नहीं है। उसने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि मैं एक सेकंड गॉड हूं, या मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूं, या मैं आपको बादशाही में जगह दे सकती हूं, या मैं निजात का कोई बंदोबस्त कर सकती हूं, मैं गुनाह माफ कर सकती हूं, मैं शफा दे सकती हूं, मैं ये कर सकती हूं, वो कर सकती हूं। कुछ भी नहीं कहा उसने, और ना ही कभी लोगों ने उसे फॉलो किया। ये सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन हम फिर भी ना जानते हैं, ना बिलीव करते हैं। अगर हमें बताया जाता है तो हम उसको अफेंडेड हो जाते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं, या उस पादरी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। हम बात को ना समझना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं। तो प्लीज काइंडली, इससे पहले कि ये सारी बातें सुनकर आप मुझे बुरा भला बोल रहे हैं या मुझ पर कर्सेस करें, आप जरूर बाइबल पढ़ें। बाइबल मैंने तो नहीं लिखी। जिस बाइबल को पढ़कर आपको लगा पता मां मरियम का, वही बाइबल मैं पढ़ता हूं। तो बाइबल पढ़ें, देखें कि खुदावंद का कलाम आपको क्या कहता करने के लिए। जिंदगी कहां पर है, निजात कहां पर है, कौन आपको माफ करेगा, कौन आपको शिफा देगा, कौन आपका रियल चरवाहा है, इस सारी बातें उम्मीद करता हूं ये लिटिल बिट इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जरूर हेल्प करेगी। और अगर कोई सवाल हो तो प्लीज काइंडली मुझसे जरूर पूछिएगा, फेसबुक पर या यूट्यूब पर, लेकिन रिस्पेक्टफुली। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपकी जरूर हेल्प करेगी। खुदा हाफिज।